हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। माई सेल्फ सुषमा। पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले हम पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस लिया है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, किन टॉपिक्स को कवर करना है, इसके बारे में सब कुछ डिटेल से दिया हुआ है। चलिए हम बात करते हैं। जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा टॉपिक रहेगा, हमें जो कवर करना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमें पढ़ना है। आगे हम बात करते हैं जो हमारे पेपर का टाइटल रहने वाला है। पेपर का जो टाइटल है उसका थ्योरी पार्ट्स दिया हुआ है। थ्योरी पार्ट्स में हमें किन टॉपिक्स को पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान, ये टॉपिक हमें थ्योरी पार्ट्स में पढ़ना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट्स की। जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट्स दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसमें हमें पढ़ना है अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉ, कानून और अधिकारों के प्रति जागरूकता। ये हमारा प्रैक्टिकल पार्ट्स है, इसमें हमें प्रैक्टिकल में इसको पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा थ्योरी पार्ट्स है, इसमें हमें कुल कितने यूनिट्स को पढ़ना है। थ्योरी पार्ट्स में हमें कुल 8 यूनिट को कवर करना है। यूनिट वाइज हम टॉपिक को कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला यूनिट दिया हुआ है, बर्थ, ग्रोथ एंड द पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म कैसे हुआ, इसकी वृद्धि कैसे हुई और जो इसकी राजनीतिक प्रवृत्तियां हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट में। इन सब चीज़ों के बारे में हमें यूनिट फर्स्ट में कवर करना है। जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनका जन्म कैसे हुआ, उनकी वृद्धि कैसे हुई, इन सब चीज़ों के बारे में यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजनशिप, यानी कि संवैधानिक विकास के चरण, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, इनके बारे में पढ़ना है। संविधान का दर्शन और नागरिकता, ये हमें सेकंड यूनिट में कवर करना है। उसके बाद थर्ड यूनिट की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड यूनिट दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। यहाँ पर हमें यूनिट थर्ड में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। जो हमें यूनिट 4 में पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच का जो संघर्ष है, संघर्ष का जो इतिहास है, इसको पढ़ना है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया को पढ़ना है और संविधान के बुनियादी संरचना की जो अवधारणा दी गई है उसको हमें यूनिट नंबर 4 में कवर करना है। यूनिट नंबर 5 की बात करेंगे। यूनिट नंबर 5 में हमें यूनियन एग्जीक्यूट एंड यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 5 दिया हुआ है, संघ कार्यपालिका एवं विधायिका के जो कार्य करने की शक्तियाँ हैं, पावर ऑफ फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, शक्तियों को पढ़ना है। प्रेसिडेंट की शक्तियों को पढ़ना है। प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद और लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ना है। ये यूनिट नंबर 5 में हमें कंप्लीट करना है। यूनिट नंबर 6 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 6 में दिया हुआ है द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, यानी विधान परिषद, राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका, इनके जो कार्य और शक्ति हैं, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री में संबंध है, इसके बारे में हमें यूनिट नंबर 6 में पढ़ना है। उसके बाद बात करेंगे यूनिट नंबर 7 की। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है यूनिट नंबर 7 में हमें जुडिशरी के बारे में पढ़ना है। कंपोजिशन, पावर एंड जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय की संरचना, शक्ति और उनके क्षेत्राधिकार के बारे में हमें यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 8 की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए यूनिट नंबर 8 दिया हुआ है, सेंटर स्टेट रिलेशन दिया हुआ है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया हुआ है। लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल स्पेशल प्रोविज़न फॉर ट्राइबल एरियाज़ के बारे में पढ़ना है। कंपोजिशन, फंक्शन एंड पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर दिया हुआ है केंद्र राज्य संबंध, प्रशासनिक, विधायी, वित्तीय, आदिवासी क्षेत्र के लिए जो प्रावधान, चुनाव आयोग की संरचना, शक्ति व कार्य के बारे में हमें यूनिट नंबर 8 में पढ़ना है।
ये हमारा लास्ट यूनिट है, क्योंकि हमें फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम देना है उसके लिए हमें 8 यूनिट्स को कवर करना है। तो ये हमारा 8 यूनिट हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हमें प्रैक्टिकल पार्ट्स है उसमें क्या क्या पढ़ना है। प्रैक्टिकल पार्ट का जो यूनिट नंबर फर्स्ट है इसमें देखिए प्रीएम्बल्स के बारे में पढ़ना है, यानी प्रस्तावना के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रीएम्बल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ना है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम ऑफ बिलीव, एक्सप्रेशन एंड डिसेंट, साइबर क्राइम, स्टेट एंड साइबर सिक्योरिटीज़ के बारे में पढ़ना है। इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समानता के बारे में पढ़ना है। अवसर की समानता के बारे में पढ़ना है। हमें विश्वास की, अभिव्यक्ति की फ्रीडम, उसके बारे में हमें यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ना है। उसके बाद देखेंगे यूनिट नंबर सेकेंड में क्या पढ़ना है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट टू एजुकेशन, कोरोलेशन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़, जस्टिसिएबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डिजिटल एम्पावरमेंट थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट, सिटीजनशिप चार्टर, इनके बारे में हमें पढ़ना है। राइट टू एजुकेशन, ये हमें यूनिट नंबर सेकेंड में ये हमारा जो टॉपिक दिया हुआ है इसको हमें पढ़ना है। उसके बाद यूनिट नंबर थर्ड के बारे में बात करेंगे। जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट्स है उसमें हमें 4 यूनिट्स को कवर करना है। यूनिट नंबर थर्ड यहाँ पर है जेंडर सेंसिटिविटी, यूनिटी, डाइवर्सिटी, स्टेट एंड गवर्नमेंट, नेशन बिल्डिंग, अफर्मेटिव एक्शन, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के बारे में यूनिट नंबर थर्ड में पढ़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको अच्छे से। उसके बाद यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर हमें पढ़ना है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड कैंपेन्स, यानी जो सरकार की नीतियाँ हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। और प्रैक्टिकल टीचिंग, राइट टू इन्फॉर्मेशन और लोकपाल के बारे में हमें यूनिट नंबर 4 में यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें पढ़ना है। ये हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसका पूरा सिलेबस दिया हुआ है। आई होप आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने थ्योरी पार्ट्स और प्रैक्टिकल पार्ट्स दोनों को पढ़ लिया। अब हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि हमें थ्योरी में क्या पढ़ना है, प्रैक्टिकल में क्या पढ़ना है। उसके लिए जब हमने सिलेबस को अच्छे से समझ लिया फिर हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे तो हमें सिलेबस, टॉपिक सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आपको ये सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।